कल मैंने कहा था क्रोध को कम करने का उपाय बताऊंगी, है ना। अच्छा मुझे ये बताओ, यदि पंखा चालू करना है तो पंखे पे चढ़ना पड़ता है या कहाँ से चालू होता है? बटन से चालू होता है। अच्छा, मतलब पंखे को चालू करना तो इसकी बटन यहाँ है, जहाँ पंखा है वहाँ बटन नहीं है, और जहाँ बटन है वहाँ, जहाँ बल्ब लगा है वहाँ बटन नहीं है, और जहाँ बटन है वहाँ बल्ब नहीं है। इसका मतलब बल्ब अपने आप में कुछ नहीं है, उसको यदि बटन दबाओगे तो चालू होगा। पंखा चलाना है तो बटन दबाना पड़ेगा। ऐसे ही क्रोध अपने आप में कुछ नहीं है। क्या कहा? क्रोध अपने आप में कुछ नहीं है, इसकी बटन कहीं और है। कहो तो बता दूं? अरे बोलिए ना। है? क्रोध की बटन कहाँ है? क्रोध की बटन है मोह के पास। जिससे जितना प्रेम उस पर उतना क्रोध, जिस पर प्रेम की कमी उस पर क्रोध की कमी। अब इसका मतलब ये नहीं है मैंने कह दिया मोह है तो क्रोध कर सकते हैं, परमिशन नहीं दी मैंने। हाँ, क्योंकि जितना मोह करोगे उतना क्रोध करोगे, और जितना क्रोध करोगे उतने संबंध खराब करोगे, और जितने संबंध खराब करोगे उतने दुखी रहना पड़ेगा। आपका मोह है, ठीक है, घर गृहस्थी है, रह रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन मोह को व्यवस्थित करो। मोह इतना ज़्यादा ना हो कि आपको अत्यधिक क्रोध करने की ज़रूरत पड़ जाए। मोह प्रेम के लिए हुआ था और वो कलेश का कारण बन जाए। तो अब यदि क्रोध को कम करना है तो किसको कम करना पड़ेगा? कर दोगे? हैं? धीरे धीरे, एक साथ नहीं कह रही हूँ, धीरे धीरे। ये नहीं कह रही कि घर छोड़ दो, ये तो फिर आपका भागना हो गया। यदि घर में रहकर मोह कम करके आपने क्रोध कम करने की साधना कर ली तो आपने बहुत बड़ी विजय प्राप्त कर ली। घर से भागने को नहीं कह रही हूँ, घर से भागना इसका सलूशन नहीं है। नहीं तो आप छोड़ो, ठीक है, हम मोह छोड़ के घर छोड़ देंगे, नहीं, सलूशन ये नहीं है। सलूशन है घर में रह कर के साधना करो। परीक्षा कब होती है? परीक्षा ही को तो साधना बोलते हैं। बाकी समय तुम अच्छे से बैठे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब परीक्षा की समय हो उस समय पर शांत रहो तो बड़ी बात है। क्रोध आ रहा है और अपने आप को आपने शांत कर लिया तो बड़ी बात है। तो बात चल रही थी अभ्यास की। क्या चल रही थी? अभ्यास की। आचार्य श्री संत शिरोमणि विद्यासागर जी महाराज की जीवन गाथा में पढ़ा था कि वो जब छोटे थे, बच्चे थे, तो कभी बावड़ी के पास जाकर ध्यान करने बैठ जाते थे, कभी जंगल में ध्यान करने चले जाते थे। घर में भाई बहन और भी हैं, लेकिन केवल वो ध्यान करने चले जाते थे। किसने सिखाया था उन्हें ध्यान? किसने कहा था कि तुम बावड़ी के पास जाके ध्यान करो? किसी ने नहीं। तो फिर कैसे अपने आप चले गए? पूर्व का अभ्यास। क्या था ये? पूर्व का अभ्यास। भरत चक्रवर्ती 16 भाव से मुनि बनते आ रहे थे। कितने भाव से? 16 भाव से। 16वें भाव में जाकर के उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हुई। उन्होंने एक जन्म नहीं, 2 जन्म नहीं, 16 जन्म साधना करी। तो एक के संस्कार, पहले भाव के संस्कार दूसरे में गए, थोड़े और मजबूत हुए, फिर दूसरे के संस्कार तीसरे में गए, थोड़े और मजबूत हुए, फिर चौथे में गए, फिर और शक्ति आई, फिर और तपस्या करी, फिर और करी, फिर और करी, फिर जाके 16वें भाव में मोक्ष गए। कितने जन्म अभ्यास करना पड़ा? 15 जन्म तो अभ्यास के थे और 16वां जन्म फल का था।
16वां जन्म परीक्षा का था, उसमें परीक्षा दी और पास हो गए। यदि 15 जन्म अभ्यास नहीं किया होता तो क्या 16वें भाव में मोक्ष जा सकते थे? नहीं जा सकते थे। बहुत अच्छी बात है, आप बहुत समझदार हैं। अच्छा मुझे बताओ, जब आप कभी शिखर जी जाते हो या कहीं तीर्थ यात्रा पर जाते हो या कभी जहाजपुर आते हो तो घर तैयारी करके आते हो ना, भाई जहाजपुर में 2 दिन रहना है, 1 दिन रहना है, 4 दिन रहना है, या जब मैं शिविर लगाती थी तो 10 दिन की तैयारी करके आते थे, या शिविर में नहीं आते तो बाकी समय तैयारी और तरह की होती है। तो अपने बैग में क्या क्या रखते हो? फटे पुराने कपड़े? नहीं। अच्छा तो रोटी दाल सब्जी? नहीं, वो भी नहीं रखते। तो क्या रखते हो? नए कपड़े रखते हो? अच्छा, श्रृंगार का सामान भी रखते हो, सजने संवरने का सामान भी रखा जाता है, बैग वैग टांग के भी चलने के लिए बैग भी चाहिए पड़ता है। यानी आपको 2 दिन की यात्रा करनी है तो आपने बैग जमाया और उस बैग में वो सामान रखा जो आपके घर में सबसे अच्छा था। आपने व्यर्थ का कोई सामान नहीं रखा, नहीं रखा ना? क्यों? होशियार हैं, ऐसे थोड़ी बुद्धू हम। हाँ, जहाजपुर जा रहे हैं तो वहाँ कोई सड़ा सामान लेके थोड़ी जाएंगे, फटे पुराने कपड़े थोड़ी लेके जाएंगे, कोई फालतू की चीज़ें थोड़ी लेके जाएंगे। जहाजपुर जा रहे हैं, ऐसे ही है ना, अच्छा सामान लेके जाते हैं। 2 दिन की यात्रा, घर से लेके जहाजपुर पहुँचना है और यहाँ 2 दिन रहना है। आपने तैयारी करे, बच्चे साथ होंगे, थोड़ा नाश्ता भी रख लोगे, थोड़ा खाने का सामान भी रख लोगे, और छोटा बच्चा साथ हुआ तो उसके हिसाब से तैयारी करके आओगे। यानी आप तैयारी अच्छी चीज़ की करते हो, बुरी चीज़ की नहीं करते हो। अच्छा, आपको ये तो पता है कि इस जन्म से अगले जन्म में जाना पड़ेगा? अरे बोलिए ना, पता है ये आपको? अच्छा, तो इस जन्म से उस जन्म में कुछ साथ भी जाएगा। जब हम जाएंगे तो हमारे संस्कार तो साथ जाएंगे ना। ये घर, कोठी, मकान, गाड़ी, बंगला, बच्चे, परिवार, पति, पत्नी, माँ, बाप, रिश्तेदार, मित्र, कोई नहीं जाएगा, कोई भी साथ नहीं जाएगा। क्या साथ जाएगा? जो हमने जीवन भर अभ्यास किया है वो साथ जाएगा। अब आपने अभ्यास क्रोध का किया है कि मान मायाचारी का किया है कि मोह का किया है, हैं? कि अपने श्रृंगार का किया है कि आपने खाने का ज़्यादा अभ्यास किया है, मुझे ये नहीं ये खाना है, मुझे ये पसंद नहीं, मुझे ऐसे नहीं करना है, मैं ये बना के खाऊंगा, मैं ये करूंगा, मैं सारे दिन खाने में, कि इसका अभ्यास किया है, कि नोट कमाने का अभ्यास किया है, कि आपने धर्म करने का अभ्यास किया है, कि आपने ध्यान करने का अभ्यास किया है, कि आपने माला जाप का अभ्यास किया है, कि आपने व्रत उपवास संयम का अभ्यास किया है, कि आपने त्याग का अभ्यास किया है, कि आपने दान का अभ्यास किया है। जो अभ्यास किया होगा अगले जन्म में वो आपके साथ जाएगा। ये आप यहाँ बैठकर अगले जन्म का बैग जमा रहे हो। क्या जमा रहे हो? ये बैग जमा रहे हो। आप सुबह से लेकर शाम तक जो भी काम करते हो वो आपके बैग में रखा जाता है और वो बैग आपके अगले जन्म तक साथ जाएगा। ये बैग आंखों से दिख नहीं रहा है लेकिन जाएगा आपके साथ में। ये सॉफ्टवेयर है, हार्डवेयर साथ नहीं जाता है। क्या साथ में जाता है? सॉफ्टवेयर साथ में जाता है। भाई यदि कोई व्यक्ति है, उसे कहीं पर कोई किताबें 100-200 किताबें ले जानी है तो वो फिर वो किताबें नहीं ले जाता। आजकल का ज़माना सॉफ्टवेयर का है। उसने अपने हार्ड डिस्क में लगाया, वो सारा मैटर लिया और अपना लेके चल दिया। 100 किताबें, अब 100 किताबें हार्डवेयर ले जाने की ज़रूरत नहीं है। अब वो किताबें किस में आ गई? पेन ड्राइव में आ गई। वहाँ पर लैपटॉप लगाएगा, कंप्यूटर में पेन ड्राइव लगाएगा और वहाँ पर खोल लेगा। ठीक ऐसे ही कर्म सॉफ्टवेयर है, संस्कार सॉफ्टवेयर है। दिख रहा है कि ये हाथ चल रहा है, ये हाथ नहीं चल रहे हैं, ये आत्मा चल रही है। और जो हाथ हिल रहा है वो हाथ के संस्कार आत्मा पर पड़ रहे हैं। जो तुम बोल रहे हो, अच्छा बोल रहे हो या बुरा बोल रहे हो, वो संस्कार आत्मा पर पड़ रहा है।
तुम देख रहे हो, देखने में तुम कैसा देख रहे हो वो संस्कार आत्मा पर पड़ रहा है। किन भावों से देख रहे हो, बुरी दृष्टि से देख रहे हो कि अच्छी दृष्टि से देख रहे हो, वो संस्कार तुम्हारी आत्मा पर पड़ता है। तुम सामने वाले से प्रेम से बात कर रहे हो कि उसके साथ बहसबाजी कर रहे हो, वो संस्कार आत्मा पर पड़ता है। तुम सामने वाले से लड़ रहे, झगड़ रहे हो या उससे धर्म की चर्चा कर रहे हो, वो संस्कार आत्मा पर पड़ता है। और यहाँ से जो पेन ड्राइव लेकर जाओगे, अगले जन्म में फिर अगला शरीर मिलेगा, फिर वो उसमें फिट हो जाएगी और वहाँ तुम्हारा मैटर खुलना शुरू हो जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? जो करोगे वो लेकर के जाओगे। सामने वाला क्या कर रहा है उसको मत देखो। अक्सर आदमी कहता उसने ऐसे कपड़े हैं मुझे भी ऐसे ही पहनना है, उसने ऐसा काम किया है मैं भी ऐसे ही करूँगा, उसने ऐसे ज्वेलरी ली है मुझे भी ऐसे ही लेनी है। तुम हो और वो है, दोनों अलग अलग आत्मा हैं। तुम्हें क्या बनना है ये तुम्हारी मर्जी है। सामने वाले ने ऐसा किया है इसलिए तुम ऐसा कर रहे हो, बात गलत है। तुम पहले निर्णय करो कि क्या सही है क्या गलत है और मुझे क्या करना है। सामने वाले को देखकर चलोगे तो तुम्हारा रास्ता सही नहीं है। तुम्हें खुद निर्णय करना है कि तुम्हें किस रास्ते पर चलना है और वो रास्ता कैसा है, इस बात की जानकारी भी होनी आवश्यक है। अब इतना ज्ञान तो आपके अंदर आ गया है, ऐसा नहीं है, इतने तो आप ज्ञानी हो गए हैं कि सही क्या है और गलत क्या है, इतना तो जानते हैं। ये नहीं कह सकते कि आप नहीं जानते हैं, इतना तो आप भली भांति जानते हैं। अभी कोई एक जरा सा चित्र गलत तो बना दे, तुरंत गलती निकाल दोगे, अरे ये यहाँ गलत है, अरे यहाँ ये गलत है। कोई जरा सा गलत तो गा दे, अरे ये सही नहीं गा रहा है, अच्छा नहीं गा रहा, इसने यहाँ ये कमी कर दी, यहाँ टेढ़ा कर दिया, यहाँ ये कर दिया। कोई गा रहा है इसकी आवाज़ बढ़िया नहीं लग रही है, कितना जानते हो आप। कोई जरा सा भोजन खराब बना दे, अरे इसमें नमक ज़्यादा है, इसमें मिर्ची ज़्यादा है, अरे इसमें ऐसी चीज़ कम है, ऐसी चीज़ कम है, इसको ऐसी नहीं ऐसी बनानी चाहिए थी। कितना जानते आप, कितने ज्ञानी हैं आप। अभी कपड़ा खरीदने जाओ तो ये नहीं ये बढ़िया है, ये नहीं ये बढ़िया है, कितने होशियार हैं आप। अभी ज्वेलरी खरीदने जाओ तो कौन सी दुकान से खरीदना है आपको पता है, सही कौन देगा। बच्चे का स्कूल में कौन से स्कूल में एडमिशन कराना है वो भी आपको पता है। आप तो ऐसा नहीं कह सकते कि आप अज्ञानी हैं, आप ज्ञानी तो बहुत हैं, लेकिन ज्ञानी संसार के मामले में है, खुद के मामले में अज्ञानी है। दूसरों के मामले में तो हम होशियार बन जाते हैं और जहां अपनी आत्मा का नंबर आता है वहां हम अज्ञानी बन जाते हैं और जानने का प्रयास भी नहीं करना चाहते। कुछ लोग तो ऐसे हैं कि पूजा करना सीखते नहीं है। भाई क्यों नहीं सीख रहे? अरे कोई कहेगा पूजा कर लो, कह देंगे हमें तो आती नहीं है। सबसे अच्छा बहाना है, हमें तो पूजा करनी आती नहीं इसलिए हम नहीं करते हैं। अच्छा तुम्हें दुकान चलाना आता था, तुम्हें बच्चे पालने आते थे, तुम्हें रोटी बनानी आती थी? नहीं सीखा कि नहीं सीखा? तो पूजा करना क्यों नहीं सीख रहे हो? किसी से कहो ध्यान किया करो, नहीं हमें आता नहीं है। अच्छा और ध्यान करना आता है? अभी आंख बंद करके बैठ के अपने बच्चे को याद करना आता है? हैं आंखें बंद करके दुनिया भर की और बातें याद आती हैं? अरे यही तो करना, जो बातें वो याद आ रही हैं उसमें अपनी आत्मा को याद कर लो, अपने गुणों को याद कर लो, अपने परमात्मा को याद कर लो। यही तो अभ्यास करना है। अगले जन्म में यही साथ जाएगा। जिससे तुम लड़ रहे हो ना वो तुम्हारे साथ नहीं जाएगा। उस लड़ते समय जो तुम्हारे भाव हो रहे हैं ना वो तुम्हारे साथ जाएंगे। मैंने एक दिन और बताया था, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। कर्म तो है सॉफ्टवेयर और जो उसका फल दिख रहा है ये सब ये हार्डवेयर है। कर्म नौ कर्म, द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नौ कर्म। नौ कर्म का मतलब जितनी वस्तु दिख रही है, चाहे उसमें हमारा शरीर भी हो, जो कुछ भी है वो नौ कर्म है। किसके उदय में मिला है? कर्म के उदय में। किसके उदय में मिला? ये धन संपत्ति, ये मकान, दुकान, बच्चे, कपड़े, ज्वेलरी, ये सब की किसके उदय में मिली है? कर्म के उदय में मिली है। ठीक है,
कर्म का उदय किस पे आ रहा है? सामने वाली वस्तुओं पे। कर्म का उदय सॉफ्ट है, लेकिन जो दिख रहा है वो हार्डवेयर है। ठीक है, तो इसी तरह से हम सामने वाले से लड़ रहे हैं तो सामने वाला हार्डवेयर है, निमित्त है, सॉफ्टवेयर हमारा खराब हो रहा है। बात समझ में आई कि नहीं आई? सॉफ्टवेयर हमारा खराब हो रहा है, सामने वाले पे असर हो और ना हो, सामने वाले का बुरा हो ना हो, लेकिन हमारा बुरा हो रहा है। ये मोह, राग, द्वेष, कलेश, ईर्ष्या, चुगली, लड़ाई, झगड़े, ये सारे के सारे हमारे सॉफ्टवेयर को खराब करते हैं। और यही सॉफ्टवेयर लेके फिर हमें अगले जन्म में जाना पड़ेगा, और वहाँ आज ये मिला है लड़ने के लिए, कल दूसरा मिल जाएगा। हम दोष सामने वाले को देते हैं। किसी भी काम के दो कारण होते हैं, अंतरंग और बहिरंग। अंतरंग कारण कर्म हो गया और बहिरंग कारण सामने वाला हो गया। अब हमें अपने अंतरंग को कैसे सुधारना है? जैसे पंखा चलाना है तो बटन यहाँ दबानी पड़ेगी और पंखा वहाँ चल जाएगा। अब तो टेक्नोलॉजी और भी बड़ी आ गई है। यहाँ बैठे बैठे बंबई के कमरे का पंखा खोल लो, ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजी आ गई है? ठीक है ना? ऐसे ही यदि हमें सुधारना है तो किस में सुधारना? यदि बटन खराब हो गई है तो पंखा नहीं चलेगा, तो किसको सुधारना पड़ेगा? बटन को। ये हमने यहाँ सुधार दिया, लेकिन जब पंखा खराब हो जाए तो पंखे को। अब हम हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों को कैसे सुधारें, इस बात का ज्ञान होना जरूरी है। और यदि हम ऐसे ही चलते रहे अपनी जिंदगी को, हम आंख बंद करके जीते रहे, हम इसी तरह से अज्ञानता में जीते रहे, तो हम अपने लिए कुछ भी नहीं कर पाएंगे और हमारा सॉफ्टवेयर खराब होता जाएगा। और फिर उसकी सॉफ्टवेयर यदि खराब होगा तो हार्डवेयर जो कॉपी आएगी वो अच्छी आएगी क्या? अरे बोलिए ना। यदि सॉफ्टवेयर में जैसा चित्र बनाया है हार्डवेयर में वैसे ही तो आया है। यदि कोई व्यक्ति लंबा है तो सॉफ्टवेयर में जैसा था वैसी कॉपी निकल के आ गई। यदि कोई ठिगना है तो सॉफ्टवेयर में जैसा था वैसी कॉपी निकल के आ गई। कोई गोरा है, काला है, तो जैसा हम भाव बनाते हैं वैसे कर्म का बंध होता है, और जैसे कर्म का बंध होता है वैसा ये हार्डवेयर हमें सारा का सारा मिल जाता है। अब सुधारना किसको है? अरे बोलिए ना। सामने वाले को सुधारना है कि खुद को सुधारना है? सामने वाला जो कॉपी है ना वो हमारे सॉफ्टवेयर की कॉपी है। सामने वाला जो भी तुम्हें मिला, जैसा धन मिला, जितना पैसा मिला, जैसा परिवार मिला, जैसे बच्चे मिले, जैसी पत्नी मिली, जैसा पति मिला, जैसे मित्र मिले, ये तुम्हारे सॉफ्टवेयर की कॉपी है। तुम्हारे कर्म में जैसा था वैसा तुम्हें मिला है। अब तुम सहजता से, खुशी होकर, है मन से प्रसन्न होकर स्वीकार करो और उसे अच्छा बनाने का, अरे बोलिए ना, प्रयास करो। मेरी बात समझ में तो आ रही ना है? वैसे सॉफ्टवेयर हार्डवेयर तो बड़ी जल्दी समझोगे, जमाना यही तो चल रहा है ना, यही चल रहा है जमाना है। यदि तुम्हें अपने कलर इस जन्म में तुम्हें रंग जो मिला है वो तुम्हें पसंद नहीं है, उसको यदि तुम बदलना चाहो तो बदल सकते हो क्या? हैं 19-20 अंतर तो कर सकते हो, मगर पूरा नहीं बदल सकते। पूरा तो तब बदलेगा जब तुम्हारा कर्म बदलेगा, और वो इस जन्म में नहीं बदलेगा, अगले जन्म में बदलेगा। क्योंकि ये इस जन्म में जो कलर मिल गया सो मिल गया। तो बंधुओं, अभ्यास, इन सब का क्या करना है? अभ्यास। और इन सब कलेश, क्रोध, इन सब का अभ्यास करने के लिए मोह को कम करना पड़ेगा, क्योंकि अटैचमेंट ही दुख का कारण है। यदि तुम्हें पड़ोसी के ऊपर तो गुस्सा नहीं आता है, क्यों नहीं आता है? अटैचमेंट नहीं है, हैं? तुम्हें अपने मित्रों पे तो इतना गुस्सा नहीं आता जितना अपने घर वालों पे आता है,
उसको देख गुस्से में भी होंगे तो मित्र को देख के तुरंत मुस्कुरा देंगे, अच्छा आजा आजा कोई बात नहीं, कितना भी गुस्सा हो। क्यों? अटैचमेंट। अटैचमेंट ना हो तो क्रोध भी नहीं आता है। संसार में इतने सारे, दुनिया भर में कितने अरब लोग होंगे, उन पे गुस्सा आता है क्या? नहीं आता। किस पे आता? हाँ, मोदी पे आ जाता होगा कभी कभी, नहीं आता है? हाँ, नहीं, मेहनत तो कर रहा है भाई, ऐसी बात नहीं है, कुछ भी है। हाँ, पूरी मेहनत से काम कर रहा है, पूरे दिमाग से काम कर रहा है। हाँ, यदि नहीं करता तो आज इस स्थिति को संभालना बड़ा मुश्किल हो जाता। और उसमें भी उसे ऐसी पब्लिक संभालने को मिली है जो बात ही नहीं मानती। वो कहे मास्क लगाओ, नहीं लगाएंगे। वो कहे दूरी बनाओ, नहीं बनाएंगे। हम प्रोग्राम करेंगे, हम लंबे चौड़े प्रोग्राम करेंगे, हम ये करेंगे। हाँ, ऐसी पब्लिक को संभालना पड़ रहा है जो अनुशासन में नहीं है। अनुशासन वाली पब्लिक को संभालना बड़ा सरल है, लेकिन अनुशासनहीन को संभालना बड़ा कठिन है। दुनिया भर के लॉजिक देता है, दुनिया भर की बहाने बनाता है, ऐसे नहीं, इसलिए नहीं, ऐसा नहीं, तो ऐसे को संभालना बड़ा मुश्किल। और आजकल संसार में ऐसे ही लोग ज़्यादा पैदा हो रहे, क्योंकि बुद्धि बढ़ रही ना, दिमाग ज़्यादा तेज़ हो रहा ना। पहले के लोग कम से कम थोड़े कम दिमाग वाले होते थे तो इतने बहाने नहीं बनाते थे, जो जैसा हो गया सो हो गया। अब तो सबके पास अपने बहाने, पहले से लिस्ट तैयार रहती बहाने की। और जो बहाने बनाता है वो अपने जीवन में अच्छा अभ्यास कभी भी नहीं कर पाएगा। यदि अभ्यास में आपने बहाना बना लिया तो फिर आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो अब बताओ कि क्रोध कम करने के लिए क्या करना है? अरे बोलिए ना, मोह को कम करना है। अभिमान कम करने के लिए क्या करना है? इसके लिए भी मोह को कम करना है। मायाचारी लोभ कम करने के लिए क्या करना है? अभी भैया जी ने बताया था ना कि मोह से संबंधित व्यक्ति और अज्ञान से संबंधित, अज्ञानी व्यक्ति को तो समझाया जा सकता है, मगर जो ज्यादा मोही हो गया है उसे समझाना बड़ा कठिन है। मोह को अंधेरा कहा है, अंधेरा। जैसे अंधेरे में कुछ भी नहीं नजर आता है, ऐसे मोही व्यक्ति को सच्चाई नजर नहीं आती, उसे आत्मा नजर नहीं आती, उसे परमात्मा नजर नहीं आती। तुम ये मत समझना कि यदि वो पूजा कर रहे तो उसने मोह का त्याग कर दिया, नहीं। हो सकता वो भी किसी और कारण कर रहा हो। इस मोह को छोड़ना कठिन है, असंभव नहीं है। आई एम पॉसिबल, इम्पॉसिबल नहीं, आई एम पॉसिबल, संभव है। भगवान महावीर ने छोड़ा, भगवान आदिनाथ ने छोड़ा, जम्बू स्वामी की कहानी सुनी, जम्बू स्वामी ने छोड़ा, और कितने जीवों ने छोड़ा। जिनने छोड़ा वो सुखी हो गए, और जो मोह में पड़े हैं रो रहे बैठ के हैं। तो बंधुओं, अभ्यास की चर्चा 3-4 दिन हो गए करते हुए। आप प्रारंभ कर दो, स्वाध्याय का अभ्यास शुरू कर दो, है ध्यान का अभ्यास शुरू कर दो, निंदा छोड़ने का अभ्यास शुरू कर दो, है क्रोध कम करने का अभ्यास शुरू कर दो, मोह कम करने का अभ्यास शुरू कर दो। फिर देखो आपके जीवन में कैसे सुख नहीं आता है। दुनिया के सब लोग अच्छे नजर आएंगे, अभी तो बुरे नजर आते हैं। क्यों? हैं? अपने ही सॉफ्टवेयर खराब है, सामने वाला तो अच्छा होगा, अपने ही सॉफ्टवेयर खराब है। राजा में दास का, मित्रों में खास का, और करने में अभ्यास का, मन को मोड़ने का, पर्वत को तोड़ने का, और मोह को, देखो मैंने नहीं बोला, आपने बोला है, अब आपको छोड़ना पड़ेगा। हाँ, है ना। स्वभाव में नर्म का, भोजन में गर्म का, और जीवन में धर्म का, टूटने में भ्रांति का, नहीं होने में क्रांति का, और जीवन में शांति का, घर में राशन का, रसोई में बासन का, और रहने में अनुशासन का, पर्वत पर चढ़ने का, बच्चों के पढ़ने का, और आपस में नहीं लड़ने का,
कर्म के हरने का, त्याग के वरने का और आपस में बहसबाजी नहीं करने का, शरीर में कान का, रहने में मकान का और करने में ध्यान का। रोज 10 मिनट ध्यान जरूर करें। जो आप धर्म करते हैं उसको ही ध्यान में ले लें, जो तीर्थ यात्रा करते हैं उसको ही ध्यान में ले लें, और जो आपको अच्छा लगे चिंतन मनन में वो उसको ध्यान में ले लें। 10 मिनट ध्यान सबको रोज करना है, ठीक है? हाथ उठाओ। बहुत बढ़िया। हाँ, ध्यान में अपनी गलती भी सुधार सकते हैं बैठ करके, कोई दिक्कत नहीं है कि हमने क्या सही किया क्या गलत किया, है ना? बोलिए 24 भगवान की